Hello everyone, welcome to New India Education Trust motivational web series. In this series हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे नौजवानों से जो अपने करियर में, अपने तालीमी सफर में कामयाब रहे और अब अपने करियर में भी कामयाब हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं हमजा शब्बीर, यंग मैन। ही हैज डन MBA। आपने MBA किया है मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में, और करेंटली आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जिसका नाम है SHL। आप बेस्ड हैं दिल्ली में, कंपनी गुरुग्राम में बेस्ड है, और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड किंगडम में है। तो आइए मिलते हैं हमजा शब्बीर से और जानेंगे उनका जो तालीमी सफर रहा है, उनकी जो शिक्षा की यात्रा रही और उनका जो करियर रहा है उसके बारे में। एक यंग मैन, अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कंपनी में। तो आइए मिलते हैं हमजा शब्बीर से। Welcome Hamza Shabbir in this motivational web series. Thank you, sir. Thank you so much. How are you? I'm good, sir. How are you? Yeah, I'm good, and it's a pleasure to see you. Same here, sir. Same here. हमजा, हम जानना चाहेंगे, बहरहाल आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो है ये यहाँ तक का जो सफर है आपका इस मल्टीनेशनल कंपनी तक का, वो किस तरह का सफर रहा? खास तौर से मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो तालीमी सफर है पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और फिर आप कंपनी तक कैसे पहुंचे उसके बारे में बताएं। सर, प्राइमरी एजुकेशन मेरी दुबई में हुई थी। सबसे पहले हम लोग ने दुबई में प्राइमरी एजुकेशन करी। सर मेरा ये मानना है कि जो हम लोग का बेस रहा है, मतलब हम तीनों भाइयों का, शकील और फला भाई, तो हम लोग का जो बेस रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से ही। मतलब हमारी प्राइमरी एजुकेशन जब से हमने दुबई में अपनी एजुकेशन करी तो हमारा बेस काफी स्ट्रॉन्ग रहा। तो फिर उसके बाद जब मैं उसके बाद इंडिया आया, इंडिया में मैंने अपनी अपर एजुकेशन करी, जिसमें सर बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैंने प्राइमरी एजुकेशन अपनी दुबई में स्पेंड करी सर पूरी। दुबई में कौन से स्कूल में थे हमजा? सर बर्ड्स पब्लिक स्कूल में थे हम वहाँ पे। बर्ड्स पब्लिक स्कूल में, ओके। और फिर दुबई से कुवैत मूव किए? नहीं, दुबई से पहले हमने इंडिया मूव किया कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर हम कुवैत मूव किए। अच्छा। तो वो आई मीन एक या 2 साल का हम लोग इंडिया में स्टे किए थे उस टाइम। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन आपकी दुबई में थी, वहाँ के तौर तरीके इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज इन इंडिया। तो बट समहाउ मैनेज हो गया था। उसके बाद वी वेंट टू कुवैत, एंड उसके बाद फिर वो तो मतलब इट इज समथिंग जो हम तीनों भाई तो कभी नहीं भूल सकते हैं। हम लोग की जो इंडिया इंटरनेशनल स्कूल रही, बिल्कुल सर, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। किस क्लास में एडमिशन लिया था इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में? मैंने एडमिशन लिया था 4th क्लास में, 5th में लिया था एक्चुअली, 5th में लिया था। और पास आउट वहीं से किए? हाँ, पास आउट मैंने वहीं से किया। हाँ, ओके। किस ईयर में पास आउट किया? सर मैंने 10th तक किया सर, उसके बाद मैं इंडिया आ गया था। मैंने पास आउट लखनऊ से करा है। अच्छा। वहाँ पे मैं सेंट्रल एकेडमिक स्कूल है, तो मैंने 10th 11th एंड 12th वहाँ से पास आउट किया। तो मतलब वो स्टेबल नहीं रहा है स्कूल वाला, हमेशा ये रहा है कि पहले दुबई में रहा, फिर इंडिया, फिर कुवैत, फिर इंडिया। तो मतलब हर जगह का थोड़ा एक्सपोजर है मुझे। अच्छा। तो 11th 12th क्लास में कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? कॉमर्स थी सर। कॉमर्स स्ट्रीम थी, यानी शुरू से ही आपका जहन जो था वो बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाना था। एक बार मम्मी ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि वन ऑफ माय सन्स इज इनटू MBBS, द अदर वन इज एन इंजीनियर, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब बिजनेस स्ट्रीम की तरफ जाओ। ओके। तो इस वजह से मैंने कॉमर्स प्रेफर की, एंड आई वाज गुड एट इट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो 12th आपने लखनऊ, 10th आपने इंडियन स्कूल कुवैत से किया, 12th आपने लखनऊ से किया, और फिर आप ग्रेजुएशन के लिए कहाँ चले गए? ग्रेजुएशन के लिए भी सर आई वाज इन इंडिया। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया वहाँ से। अच्छा। तो जी 3 इयर्स का जो कि कोर्स था मैंने वहीं से किया, और उसमें सर मुझे मतलब ऐसी कोई डिफिकल्टीज नहीं आई, क्योंकि पापा थे टू गाइड मी, दोनों बड़े भाई लोग थे टू गाइड मी। सो वॉट एवर आई डिड, आई ऑलवेज लेट देम न्यू कि मुझे ये करना है, आई वांट टू डू दिस। तो उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट, एंड एक बहुत अच्छा क्लियर पाथ उन लोगों ने सबने मेरे लिए बनाया कि
ठीक है आपको ये करना है तो ठीक है आप ये प्रेफर करिए। तो और हमेशा से ही मतलब क्लियर माइंड रहा है मेरा कि मुझे कॉमर्स में करना है, उसके बाद बीकॉम करना है, फिर मेरा क्लियर ये था कि मुझे एमबीए करना है उसके बाद। हम्म। तो काफी सॉर्टेड चीजें थी वो। तो हमजा, एमबीए कहाँ से किया आपने? एमबीए मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस से किया। अच्छा, ओके। जी। बीकॉम भी आपने एमईटी से किया, लेकिन वो लखनऊ कैंपस से किया, जी और वो लखनऊ एमबीए कैंपस जो में। है वो एमईटी से ही किया, लेकिन नोएडा कैंपस से किया। हाँ जी, हाँ जी हाउ सर। वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एमबीए? सर एमबीए वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी। बीकॉम ग्रेजुएशन सोच के सर वो बिल्कुल मतलब ऐसे ही जैसे स्कूल निकल गया वैसे ग्रेजुएशन भी निकल गया था। बट एमबीए में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ गया, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हो गई मोर कि यार अब तो। चैलेंजिंग, इट वाज मोर यस चैलेंजिंग। सर, इट वाज डेफिनेटली मोर चैलेंजिंग। उसमें ये था कि मतलब बहुत चेंज हो गया मैं उसके बाद। मैं माय पर्सपेक्टिव बिकेम वेरी प्रोफेशनल, हम्म। हाउ आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ बाहर कहीं भी। एंड उसके बाद बिल्कुल मतलब कंप्लीटली चेंज हो गया मेरा पर्सपेक्टिव चीजों को लेके। हाँ हाँ। तो उसमें कुछ आपको इंटर्नशिप भी की होगी, कुछ कंपनीज में आप गए होंगे, आप जो है। यस। तो किन कंपनीज में आपने इंटर्नशिप की, जिससे आपका जो जो आउटलुक है जाहिर है वो बदला है आने के बाद? जब आपको एक्सपीरियंस होता है रियल लाइफ का, तो जी तब्दीली तो सर। आती है जीवन में, सोच बदल जी जाती है इंसान बिल्कुल की। सर, बिल्कुल। जी। सर सबसे पहली इंटर्नशिप मैंने ग्रेजुएशन में करी थी, विच वाज इन एयरसेल। एयरसेल टेलीकम्युनिकेशन बैक देन एक था एयरसेल, तो मैंने उसमें करी थी इंटर्नशिप। मैंने वहाँ पे काफी लंबा टाइम तो नहीं ज्वाइन किया था, बट 1-2 महीना काम किया था। हाँ। एंड उसी टाइम आई रियलाइज कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि आप ही के सेम तरीके के ना बहुत लोग बैठे हैं बाहर काम करने के लिए। तो बहुत बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव चीजें थी वो। और फिर एमबीए में भी सेम रहा। मैंने 2 जगह इंटर्नशिप करी एमबीए में भी। एक इंडो एशियन ग्लोबल थी और एक रैम्बोल में करी थी मैंने इंटर्नशिप। सर दोनों बहुत ड्रास्टिक थी, दोनों पब्लिक रिलेशन में थी। और दोनों दोनों जो कंपनीज थी वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट थी। एक हम्म। आपकी एमएनसी हो गई और एक थोड़ी इंडिया बेस्ड थी। हम्म। तो एक्सपोजर मुझे दोनों का रहा कि मतलब एक एमएनसी कैसे वर्क करती है और एक इंडियन कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। हम्म। तो वो भी काफी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। क्या डिफरेंस नजर आया आपको? आपने इंडियन सेटअप में भी काम किया, मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया, तो उसमें क्या डिफरेंस नजर आता है? सर अभी भी जैसे मैं काम कर रहा हूँ विच इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, मुझे ये लगता है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो काफी फॉर्मल है। हम्म। और जो मतलब हेडक्वार्टर्स जिनके बाहर है ना सर, उनका इतना फॉर्मल नहीं होता, दे आर वे टू इनफॉर्मल। और उनका जो काम करने का तरीका भी है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन इंडिया। हम्म। तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर, हाँ इंडियन हाँ। कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज कंफर्ट में। जोन कहाँ ज्यादा नजर आता है? सर अभी तो क्योंकि मैं एमएनसी में हूँ तो मुझे यहीं पे कंफर्ट जोन ज्यादा लगता है। हाँ हाँ, नहीं वो इनफॉर्मल जी। भी है। आप जैसे कि आपने बताया कि इंडियन कंपनी जो हाँ है सर ज्यादा थोड़ा फॉर्मल होती हैं, और फॉर्मल होते जो हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ फॉर्मल बहुत ज्यादा नहीं है, बट बहुत। उनके यहाँ जी। कुछ ट्रेडिशंस होंगी, उनके यहाँ मल्टीनेशनल जी कंपनीज में वर्क कल्चर जी। डिफरेंट होगा बहुत बहुत मल्टीनेशनल डिफरेंट है कंपनीज बिल्कुल। में। यस सर। हाँ, चाहे आप हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे आप कंपनी में जाकर के काम कर रहे हो, तो वर्क कल्चर में थोड़ा फर्क है जी सर, जी। मल्टीनेशनल कंपनीज में। हाँ। जी सर। तो हमजा, छोटी सी उम्र में आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। मैनेजर मींस जी दैट अंडर यू देयर विल बी मेनी पीपल हु विल बी वर्किंग अंडर यू, है ना? यस सर, यस सर डेफिनेटली। कैसे मैनेज करते हैं आप? सर सीनियोरिटी से रिस्पेक्टफुली उनसे बात करके इस तरीके से ही मैनेज होता है सर। हाँ। और जब भी व्हेन आई एम स्टक एनीवेयर आई जस्ट गो आउट टू देम एंड आस्क देम कि आई एम स्टक हियर, कुड यू प्लीज हेल्प मी और गाइड मी टुवर्ड्स इट। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। आई मीन हम्म। एवरीबडी इन माय ऑफिस दे आर वेरी हेल्पफुल। उसमें ईच ऐसे एंड लोग भी एवरी होंगे वन जो इज। उम्र में आपसे बड़े होंगे। जी सर। हम्म। चलिए, सर ये तो अब आगे का क्या उसके ख्याल है? क्या आगे का क्या ड्रीम है? कोई बिग ड्रीम है? अभी तो आप मैनेजर तो आप बन गए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जी हैं सर। इस वक्त आप जी सर। कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो आगे व्हाट डू जी यू थिंक, वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ आफ्टर 5 years? सर so right now also I have a plan, a future हम्म। plan for myself, in which I'll be involving my father. हम्म। So सर मैं ब्रांडिंग की टूवर्ड्स थोड़ा इंक्लाइंड हूँ। तो ओके। मैं ब्रांडिंग की एक फर्म डालना चाहूँगा जिसमें कि आई हेल्प न्यू स्टार्टअप्स या न्यू
से फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टार्टअप्स, उनको थोड़ा मैं ग्रो करने के लिए जो आजकल चीजें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इन सारी चीजों में मैं थोड़ा इंक्लाइंड हूँ। क्योंकि सर आप खुद ही देख रहे हैं सर, आज की जो जनरेशन है वो बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हाँ बिल्कुल। तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड टुवर्ड्स इट। तो सर मैं उसी चीज में थोड़ा अपना स्कोप देख रहा हूँ, एंड आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट ओनली। Okay, so that means you are going to take care of your own business. Definitely sir. हाँ चलिए, ये तो आपकी बात हो गई आपकी करियर की, आप उसमें खुश हैं, you are happy and you are trying, maybe after 5 years you will have your own business, your own company, and you know, we will pray for you for your success, for the success of your company. अब मैं वापस आता हूँ स्कूल लाइफ पे। हमजा, स्कूल में आपने 3 तरह के स्कूल देखे आपने। दुबई में आपने प्राइमरी एजुकेशन की, फिर कुछ दिन के लिए आप इंडिया गए, फिर वापस कुवैत आ गए, और फिर इंडिया से 12th किया। तो ये अलग अलग तरह के स्कूल से आपने देखे। एक तो स्कूल के जमाने में कुछ शरारतें तो की होंगी? सर मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था सर, मैं शरारतें बहुत कम करता था, बट अच्छा, तो ब्राइट स्टूडेंट जो होते हैं वो शरारतें नहीं करते हैं? सर कम करते हैं। अच्छा, उनका ये होता है कि शैतानियां करते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनकी शरारतें ज्यादा होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट शरारतें होती हैं। हाँ सर, वही मतलब आई मीन टू से दैट ओनली सर, मेरी थोड़ी वो शरारतें करते हैं, निकल और चुपचाप से निकल लेते हैं। बच जाते हैं, बच जाते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसी शरारत याद है इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मंगप की, कोई शरारत याद है? सर मेरे को खुद की तो नहीं याद है, लेकिन मुझे अपने दोनों भाइयों की बहुत अच्छे से याद है। हाँ। तो एक बारी म्यूजिकल ईव थी सर, उसमें आई वाज सपोज टू सिंग। तो मुझे याद है, आई गेस शर्जील भाई या फला भाई, किसी का मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आया था, एंड पीटीएम था उस दिन भी, एंड म्यूजिकल ईव भी थी। तो इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि यार जाएंगे ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा, एंड आई हैड टू परफॉर्म। हाँ। तो इन लोगों ने पता नहीं क्या बोला, पापा मम्मी से, कह रहे इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होगा और जाने दीजिए। तो फिर हम लोग गए नहीं, बट आई रिमेम्बर हम लोग बाहर से जा रहे थे आईएएस के ही, वी वर गोइंग टू आईएएस लुलु और समवेयर। तो वहां पे देखा कि वहां पे मस्त म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है, एंड आई वाज लाइक, सी यू गाइस नॉट लेट मी गो देयर। अच्छा। उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद पता लगा कि इन लोगों ने इस वजह से जाने नहीं दिया क्योंकि किसी एक का ना मार्क्स कम था किसी में, एंड अच्छा। पापा से डर लग रहा था इन लोगों को। हाँ हाँ, तो एक प्री प्लान था, ये सब प्री प्लान था। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो आप मेरे ख्याल से तीनों भाई गाने का शौक रखते थे, चूंकि शर्जील और फला को तो मैंने सुना है, मुझे ध्यान भी है। तुम्हारा मुझे ध्यान नहीं है तुम्हारा, लेकिन फला और शर्जील को मैंने सुना है। तो तीनों भाइयों को गाने का शौक था। हाँ, माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, कोई अपने जो ऐसे टीचर्स याद हैं जो फेवरेट टीचर्स रहे हो तुम्हारे, जिन्हें तुम बहुत पसंद करते थे इंडिया इंटर स्कूल में? सर आई रिमेम्बर एक मैम थी, तबीता मैम। शी वाज माय क्लास टीचर इन 6th स्टैंडर्ड। अच्छा। सर शी वाज वेरी नाइस। मतलब एक होता है ना सर, आप किसी से मतलब उनकी जो प्रेजेंस होती है ना सर, वो बहुत पॉजिटिव होती है। हाँ, तो शी वाज वन पर्सन एंड वन टीचर जो मुझे आज भी याद है। एंड मतलब मैंने बहुत बहुत ट्राई किया उनको फाइंड आउट करने का, मतलब सर्च करने का सोशल मीडिया पे, आई कुडंट फाइंड हर, बट शी वाज अ वेरी नाइस पर्सन, और उनकी जो वाइब थी दैट वाज वेरी पॉजिटिव। हाँ हाँ, जाहिर है कुछ ना कुछ टीचर्स का रोल एक होता है, जो ऐसे टीचर्स होते हैं उनका एक बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, जो है, और वो हमें हमेशा याद रहते हैं, ऐसे टीचर्स जो हैं। बहरहाल सोशल मीडिया का जमाना है, और ढूंढने से तो कहते हैं कि खुदा भी मिल जाता है, तो ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा। अब तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंडिया इंटर स्कूल मंगप के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें आप जिक्र करें अपने, वहाँ टीचर्स भी हैं, लाइक सलीम सर वहाँ पे उसमें हैं, ग्रुप में हैं, तो वो याद होंगे तुम्हें शायद, सलीम सर हो सकता है। तो वो भी गाने का शौक रखते थे ना, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं आज भी, जो है उनका भी हमने पिछले दिनों उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ था। बिल्कुल, तो अगर ऐसा कहीं होगा तो हम भी हेल्प करेंगे कि उन टीचर के बारे में आप जो है जान सकें और ढूंढ सकें, और आपको किसी न किसी तरीके से उन टीचर से मिला सकें। ये भी एक चैलेंज है, लेकिन आसानी से हो जाता है आजकल सोशल मीडिया के जमाने में। बिल्कुल। हाँ, तो बहरहाल हमजा, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि आखिर में आप एक थोड़ा सा अपना कोई मैसेज जो है अपनी, यानी जो यंगस्टर्स हैं, आपने जैसे कहा कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही यानी टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है,
तो खासतौर से ऐसे बच्चों को जो यानी अभी 9th से लेकर के 10th 11th में पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई आप मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो जिंदगी में मेहनत करें और आपकी तरह कामयाब हो जाएं? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ, तो हम लोगों में थ्योरीज बहुत होती हैं मार्केटिंग में। तो सर मेरी एक 5C की थ्योरी है, मतलब अच्छा। मैंने खुद के लिए उसको डेवलप करी है। ओके। तो उसमें सर पहला है, आपको कॉन्फिडेंट रखना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है 100%। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, तभी आप कोई चीज अचीव कर पाएंगे। यानी अगर आई आपने कैन डू थोड़ा इट सा, वाला एटीट्यूड। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कैन डू इट। या। तो दूसरा है, यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस। हाँ। अगर आप सही टाइम पे सही चॉइस करेंगे, या अगर आप ये सोचे कि सही टाइम पे सही डिसीजन ले लें, हाँ, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। राइट टाइम। तो तीसरा हो गया कमिटमेंट सर, यू हैव टू बी कमिटेड। आपने जो चॉइस बनाया है, आपको उस पर कमिटेड रहना है। हाँ। ओनली देन यू विल अचीव सक्सेस। हाँ बिल्कुल, उसमें यानी अपनी दिलो जान से उसमें लगना है। बिल्कुल बिल्कुल लगना, अगर उसको चेंज नहीं करना, आप कमिटेड रहो। अभी नहीं, बट इन फ्यूचर आपको उस चीज का फल मिलने का जरूर। स्टिक टू दैट, तो आप स्टिक टू कमिटेड दैट। रहो, या स्टिक टू इट, स्टिक टू इट। हाँ। उसके बाद है सर कामनेस। सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस और कामनेस। जब तक आप काम नहीं रहेंगे, आप अगर चाहोगे कि कोई भी चीज बहुत इंस्टेंटली और जल्दी जल्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ हर बिल्कुल, चीज इट विल टेक टाइम, लगता इट है। टेक्स इट्स ओन यस, इट टाइम। विल टेक टाइम। तो यस सर, तो यानी काम आपको, रहना है और पेशेंस रखना है, बिल्कुल सर। ये 4 चीजें हो गई। और सर कॉन्शियस रहना है चीजों के लिए। कॉन्शियस रहना आपके है। अराउंड क्या चल रहा है, आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट पीपल आर डूइंग अराउंड यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट थिंग्स एंड व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज आर अराउंड यू। सिंस आई सेड कि बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन जमाना है, इसलिए आपको कॉन्शियस रहना है। स्टे अप टू हाँ, डेट। एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। बिल्कुल सर, यानी आपको अपने आप को अपडेट करके रखना है कि आपके चारों बिल्कुल। तरफ हो क्या रहा है। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये जो पांचों चीजें, पांचों उसूल और चीजें जो आपने बताई हैं, ये ऐसे जी प्रिंसिपल्स हैं जो जाहिर जी आपको सर, कामयाबी की तरफ लेकर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, आपने अपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, और फिर हम आपसे मिलते रहेंगे और फिर जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने आखिर में जो खास तौर से 5 जो बातें बताई हैं, जी सर, उनको जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो उसको जी अपने जहन में रखेंगे और उसको जहन में रख करके वो आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और तरक्की करेंगे, और फिर एक ना एक दिन आपकी तरह से कामयाब होंगे। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया सर। हमजा, थैंक यू सो हमारे मच साथ सर। जुड़ने का। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे आज के यंग नौजवान मेहमान हमजा शब्बीर, जिनकी एजुकेशन शुरू हुई दुबई से, लेकिन दुबई, फिर हिंदुस्तान, फिर कुवैत और फिर वापस हिंदुस्तान, इस तरीके से आपकी एजुकेशन रही, प्राइमरी से लेकर के और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और MBA। आज आप एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो कि MNC कंपनी है, SHL, जिसका हेडक्वार्टर UK में है, यानी वो UK बेस्ड कंपनी है, और आप इस वक्त दिल्ली में सेटल्ड हैं और गुरुग्राम में आपका ऑफिस है। आपने मेहनत की और आपने देखा किस तरीके से जो है वो क्लियर थे अपने गोल में, अपने मिशन में, अपनी मंजिल को पाने में, कि उन्हें कौन सी मंजिल तक पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। ही वॉज वेरी क्लियर। तो यही राज है उनकी कामयाबी का, कि ही न्यू व्हाट ही वांटेड टू डू। उनको मालूम था कि उन्हें क्या करना है और किधर जाना है। आपको भी अपनी मंजिल का तयन करना है, आपको ये जानना है कि आपको कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। तो अगर और मेहनत करनी होगी, जाहिर है मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों से जरूर कहें कि वो इस चैनल को, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।